Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the third chapter, synthetic fibers and fabric. So in the previous class we studied about the details of synthetic fibers. Today we are going to study about the plastics. So what are plastics? Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. ओके तो प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है और एक सिंथेटिक फाइबर ही बोल सकते हैं उसको। प्लास्टिक बहुत इजीली मोल्डेबल है, मतलब उसको अगर हम लोग हीट देंगे तो वो मोल्ड हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और उसको हम लोग फिर किसी भी शेप में फॉर्म कर सकते हैं। द वर्ड प्लास्टिक ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस विच मीन्स दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड। प्लास्टिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आता है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्लास्टिकोस है, जिसका मतलब क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी चीज़ जो इजीली मोल्ड हो सकता है और अदर फॉर्म में मतलब शेप्ड हो सकता है। ओके, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उसको मेल्ट कर सकते हैं और उसको शीट्स, थिन शीट्स में भी रोल कर सकते हैं और उसको प्लास्टिक का हम लोग वायर्स भी बना सकते हैं। ओके, तो दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वैरायटी ऑफ यूजेस। तो इसी वजह से प्लास्टिक का इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको हम लोग वैराइटीज़ ऑफ यूज़ उसका हम लोग कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉलीमर्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, कोई भी पॉलीमर मतलब कोई भी फाइबर्स पॉलीमर से बनता है, फर्दर पॉलीमर किससे बनता है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ मोनोमर से एक पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो ये पॉलीमर्स का ही बहुत सारा अरेंजमेंट्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर लीनियर पॉलीमर्स, जो एक पूरे लाइन में सीधा छोटा छोटा जो सर्कल्स देख रहे हैं आप यहाँ पे पिक्चर में, वो है लीनियर पॉलीमर जो एक सीधा लाइन में जाता है। ठीक है, द सेकेंड वन इज ब्रांच्ड पॉलीमर्स, जो जिसका एक लाइन है फिर थोड़े थोड़े यहाँ से दूसरे छोटे छोटे लाइन निकले, मतलब ये ब्रांच्ड है। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर मतलब ये हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली क्रॉस लिंक्ड है। नेटवर्क पॉलीमर्स मतलब एक ब्रांच की तरह छोटा छोटा नेटवर्क निकला हुआ है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स, ओके, ऑफ प्लास्टिक पॉलीमर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो कितने तरह के प्लास्टिक्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक। सो व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक? Plastics which can be deformed and bend easily on heating are known as thermoplastic. जो प्लास्टिक्स को हम लोग इजीली उसका फॉर्म शेप चेंज कर सकते हैं, उसको अगर हम लोग हीट देंगे तो इजीली मेल्ट भी हो जाएगा और बेंड भी हो जाएगा, तो वैसे तरह के प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, thermoplastics are often used for manufacturing toys, combs and various types of containers. तो thermoplastics जनरली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टॉयज़ बनाने के लिए, कोम्स, जिससे कि हम लोग हेयर करते हैं तो उसको कोम बोलते हैं ना, तो कोम्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का ज़रूरत होता है और बहुत तरह के कंटेनर्स बनाने के लिए भी थर्मोप्लास्टिक्स का ज़रूरत होता है। Now what are the example of thermoplastic? The first one is polythene. It is commonly used for making plastic bags. The term is made up of poly, which means many, and ethene, the monomer of for polythene. Okay, तो पॉलीथीन आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलीथीन बैग्स यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स यूज़ करते हैं, जो किससे बना हुआ होता है? पॉलीथीन से, और जो क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। ओके, तो ये दोनों वर्ड से मिला कि ये पॉलीथीन बना है। पॉली का मतलब बहुत सारा और इथिन का मतलब मोनोमर्स। ठीक है, पॉलीथीन का जो मोनोमर्स है ना। सेकेंड एग्जांपल इज पीवीसी। पीवीसी, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट प्लास्टिक। ओके, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही हल्का वेट है उसका, लाइट वेट है। ओके, प्लास्टिक है एक। सो इट कैन बी रिजिड विच इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन और फ्लेक्सिबल which is used for making bottles, non-food packaging and bank cards. It can be made softer and more flexible by adding plasticizers, which can be used for plumbing, flooring, imitation leather, electric cable, insulation, inflatable products as a rubber alternative etc. तो PVC मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक लाइट वेट प्लास्टिक है। ओके, तो ये
स्ट्रॉन्ग इसीलिए है और इसीलिए इसको बहुत ही फ्लेक्सिबल भी है, इसीलिए इसको कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किया जाता है, बॉटल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक जो ATM कार्ड्स होते हैं वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और नॉन फूड कुछ पैकेजिंग बनाने के लिए भी पैकेजिंग कंटेनर्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसमें प्लास्टिसाइजर्स अगर हम लोग ऐड करेंगे, केमिकल होता है प्लास्टिसाइजर्स, तो उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फ्लेक्सिबल होगा, और जिसको हम लोग फिर जो घर बनाने में जो फ्लोरिंग का काम होता है उसमें हम लोग डाल सकते हैं, लेदर, इमिटेशन लेदर में हम लोग काम लगा सकते हैं, उसका इलेक्ट्रिक केबल बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा अबाउट thermoplastic. Now we are going to study about the second type of plastic, which is thermosetting plastics. So what are thermosetting plastics? Plastics that cannot be softened by heating after being molded once are known as thermosetting plastic. जो प्लास्टिक्स हीट करने के बाद भी वो बेंट नहीं होता और मोल्ड भी नहीं होता है, तो उन्हीं प्लास्टिक्स को क्या बोला जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल, बेकलाइट. So bakelite is a poor conductor of heat and electricity, and hence it is used for making handles of utensils, electrical switches, etc. तो बेकलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब उससे हीट पास नहीं हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकता है, इसीलिए उसको जो हम लोग जो बर्तन में जो खाना बनाते हैं उसका जो हैंडल्स है वो जनरली बेकलाइट का बना हुआ होता है, ताकि वो जो खाना बन रहा है गैस में अगर हम लोग उसको पकड़े हमारा हाथ ना जले। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस में होता है ये बेकलाइट, ताकि हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे। द सेकेंड वन इज मेलामाइन. इट इज़ अ वर्सेटाइल मटेरियल विच इज़ fire resistance and can tolerate heat better than other types of plastics. Hence it is used for making floor tiles, fabric that resist fire and kitchenware. तो ये बहुत मेलामाइन जो है बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल है जो फायर रेजिस्टेंट है, मतलब आग नहीं लगता है उसमें, तो इसीलिए इसका जो फैब्रिक बनता है इससे जो फायरमैन्स हैं तो उससे वो लोग का यूज़ कर सकते हैं। किचन वेयर्स में, मतलब जो हैंड ग्लव्स माइक्रोवेव्स के लिए बनते हैं वो ये मेलामाइन का बना हुआ होता है, और ये बहुत ही अच्छा और वर्सेटाइल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है। ओके, नाउ प्लास्टिक हैज़ मटेरियल्स ऑफ चॉइस एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। So storing of a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Okay? Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts too. The list is endless if we start counting articles like slippers, furniture and decoration pieces. तो प्लास्टिक्स जनरली बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे कि कोई हम स्टोर करने के लिए, जैसे कि कोई फूड आइटम स्टोर करने के लिए, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ये सब स्टोर करने के लिए हम लोग जनरली प्लास्टिक कंटेनर्स का डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, जो लोअर प्राइस में मिल जाता है, और बहुत लाइट वेट होता है, मतलब बहुत हल्का होता है, और उसका स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा होता है और उसको ईजी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक को अगर हम लोग मेटल के साथ कंपेयर करें तो प्लास्टिक लाइट वेट होता है, इसीलिए उसको हम लोग कार बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए, स्पेसक्राफ्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लाइट वेट। ओके, और वो बहुत लोअर प्राइस में भी होता है, तो इसीलिए हम लोग अगर काउंट करना स्टार्ट करें तो प्लास्टिक्स के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। The first property is plastic is non-reactive. Plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kinds of materials, including many chemicals. तो प्लास्टिक कोई भी वाटर या फिर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए, और उसमें जंग भी नहीं लगता है, मतलब उसमें रस्ट भी नहीं लगता है, कोरोड भी नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत सारे मटेरियल्स को रखने के लिए प्लास्टिक बहुत ही बेस्ट है। और कुछ केमिकल्स भी हम लोग प्लास्टिक में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। Plastic is light, strong and durable. Plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and sizes. It is used for various purposes. Plastics are generally cheaper than metals. They are widely used in industry and for household articles. तो प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है
और स्ट्रॉन्ग होता है और टिकाऊ होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है, और उसको हम लोग कोई भी शेप और साइज़ में कर सकते हैं। और बहुत सारे काम के लिए हम लोग का प्लास्टिक यूज़ होता है। प्लास्टिक बहुत चीपर मटेरियल भी है और वो बहुत इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ओके। Now plastics are poor conductors. So as we studied now that plastics are poor conductors of heat and electricity, okay. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. Handles of frying pans are also made of plastic for preventing heat so that it can't burn our hands. तो प्लास्टिक से हम लोग का जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास नहीं हो सकता है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है प्लास्टिक वो सब प्लास्टिक कवरिंग का होता है, मतलब उसमें जो कवर किया जाता है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर्स तो वो प्लास्टिक कवरिंग में उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। और जो हैंडल्स स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं आपके घर में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके जो हैंडल्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। और जो फ्राइंग पैन्स मतलब जिसमें कुकिंग करते हैं तो वो अगर हीट हो गया तो उसके हैंडल्स किससे बने हुए होते हैं, बेकलाइट प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जो हीट को प्रिवेंट करते हैं ताकि हमारा हाथ बर्न ना हो जाए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम स्पेशल यूजेस ऑफ प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक्स के बहुत सारे स्पेशल यूजेस भी हैं, तो चलिए वो पढ़ते हैं कि वो सब क्या क्या हैं। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो प्लास्टिक्स बहुत सारा एक्सटेंसिव यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पे, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में, मतलब हॉस्पिटल्स के कामों में, ठीक है। सब एग्जांपल्स ऑफ देयर यूजेस आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वाउंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक यूज़ होता है कि टैबलेट्स जो आते हैं, आप देखे होंगे स्टूडेंट्स की वो प्लास्टिक में ही आते हैं। जो आपके घर में टैबलेट्स या फिर कोई भी कैप्सूल्स का जो पैकेट होगा वो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। और जो थ्रेड्स यूज होता है, अगर आपका कहीं पे कट गया तो वहाँ पे जो स्टिच करने वाला थ्रेड यूज़ होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है। जो सिरिंज यूज़ होता है इंजेक्शन देने के टाइम वो भी प्लास्टिक का ही बना हुआ होता है। डॉक्टर्स जो ग्लव्स यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक्स का होता है। और ऐसे बहुत सारे वास्ट वैरायटीज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सारे प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, ओके। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव ओवन्स द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल्स। तो प्लास्टिक के जो कुकवेयर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो ओवन्स में ज़्यादातर कुकिंग के लिए जो फूड जो कुकिंग के लिए होते हैं, तो वहाँ पे वो जो इफ़ेक्ट करता है तो उसका वहाँ पे वो जो प्लास्टिक कुकवेयर्स होते हैं, तो वो जो प्लास्टिक कुकवेयर्स होते हैं माइक्रो ओवन में तो ज़्यादा टेम्परेचर का हम लोग बहुत खाना बना सकते हैं, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को हम लोग को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारा वो जो प्लास्टिक है वो बहुत ही हार्ड होना चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथफुल होना चाहिए। तो वहाँ पे भी ऐसे स्पेशल टाइप के वेसल्स प्लास्टिक से बने हुए होते हैं जो माइक्रो ओवन का हीट सहन कर सके। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट सिक। इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो टेफ्लॉन भी एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं कर सकता, इसीलिए आजकल टेफ्लॉन का बहुत सारे नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स निकले हैं जो कि टेफ्लॉन प्लास्टिक से बनाया हुआ है और जिसमें ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है, ओके। Fireproof plastics. Although fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. So this is a very interesting, students listen it properly, कि जो fireproof plastic भी होते हैं, जो plastics में आग नहीं लगते हैं, fireproof होते हैं। तो जो फायरमैन होते हैं फायर ब्रिगेड में जो आग बुझाने का काम करते हैं, तो उनका जो यूनिफॉर्म बना हुआ होता है वो किसका होता है, मेलामाइन प्लास्टिक का कोटिंग का बना हुआ होता है, जो क्या है, एक फायर प्रूफ प्लास्टिक है, ओके। So beside those special uses, plastics are generally used in packaging of food items and several daily used items such as furniture, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, स्लीपर्स एंड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, प्लास्टिक्स हमारे डेली लाइफ्स के लिए बहुत सारे कामों की चीज़ों से बनाया हुआ होता है प्लास्टिक। तो
वो जो स्पेशल यूजेस हमने पढ़ा तो उससे भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो किससे बनाया हुआ होता है, प्लास्टिक से बनाया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे वेरियस आर्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स, ओके। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स लाइक स्विच बोर्ड्स and these containers, and here articles made of thermoplastics like wire and containers, okay. So these are all the articles which are made from plastics, different types of plastics. Now plastic and the environment. तो हम लोग प्लास्टिक यूज़ तो करते हैं अपने डेली लाइफ्स के लिए, लेकिन हम लोग इसको एनवायरनमेंट में इसका प्रभाव क्या पड़ता है प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक इज़ अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट डिस्पोजल इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और एक थ्रेट है। क्यों? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब आप सबको ये क्वेश्चन आएगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, तो चलिए वो जानते हैं पहले। व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो जो मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं, तो वही तो बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो क्या करता है, अपने नेचुरल प्रोसेस से जो भी मटेरियल्स हैं उनको डिकम्पोज कर देता है। तो वो जो मटेरियल्स डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, उन्हीं को बोला जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ओके। And now what do you mean by non-biodegradable? A material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non-biodegradable. तो जो materials easily decompose नहीं होता है natural process से, उसको बोला जाता है non-biodegradable materials। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर पाते हैं डिकम्पोज नेचुरल प्रोसेस से, तो उन्हीं को बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो प्लास्टिक भी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इसीलिए वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है। हाउ डू प्लास्टिक्स कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? तो प्लास्टिक हमारे एनवायरमेंटल में पॉल्यूशन कैसे वो क्रिएट करता है? तो प्लास्टिक causes pollution as they are non-biodegradable. They release toxic fumes when burned and hence causes air pollution. तो हमने पढ़ा कि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम लोग इसको फेंक के भी क्या करें, लेकिन फिर भी हम लोग इसको फेंक देते हैं और या फिर इसको हम लोग जला देते हैं। अगर फेंक देते हैं तो ये सॉइल में वहीं पे दब के रह जाता है और सॉइल का फर्टिलिटी में इफेक्ट करता है। और अगर इसको हम लोग जला देते हैं तो ये क्या करता है, एयर पोल्यूशन होता है इससे। क्यों एयर पॉल्यूशन होता है? क्योंकि इसको हम जब जलाते हैं यहाँ से कुछ उसके बर्निंग जो धुआं होता है तो उसमें से कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। मतलब उससे हम लोग को बहुत डिजीज़ेस हो सकते हैं, जो हम लोग उसको अगर वो फ्यूम्स को हम लोग अगर अपने सांस के साथ लें इनहेल कर लें तो वो हम लोग को बहुत ही डिजीज़ कर सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, तो यही वजह है कि प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है। नाउ 5 आर्ट्स टू मिनिमाइज द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक। तो ये जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है प्लास्टिक से, तो इसको मिनिमाइज मतलब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो देयर आर 5 आर्ट्स, 5 आर्ट्स से वर्ड्स हैं, जैसे कि रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस एंड रिसाइकल। ठीक है, ये 5 आर हैं जो एनवायरमेंटल डैमेज जो प्लास्टिक से होता है उसको मिनिमाइज करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्यूज? डू नॉट बाय थिंग्स वी डू नॉट नीड, ओके। रिड्यूस, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन आवर डेली लाइव्स। रिपर्पस, इफ you are not using something, alter or change to use it in a different way. Recycle, some plastics waste can be sorted and made into other things in recycling factories. This helps us to reduce carbon footprint. तो डिफ्यूज़ का मतलब क्या है? अगर हम लोग कोई चीज़ हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को वो नहीं खरीदना चाहिए, और प्लास्टिक का चीज़ तो बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का यूज़ जितना चाहे हम लोग को कम करना चाहिए डेली लाइफ्स में। रिपर्पस मतलब जो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर उसको चेंज कर दो, मतलब फेंको नहीं, रिसाइकिल करो या फिर उसको कुछ डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ करो, लेकिन उसको फेंक के मत दो, फेंको मत। ठीक है।
रिसाइकल मतलब कुछ प्लास्टिक्स के वेस्ट होते हैं जो उनको हम लोग को फेंकना नहीं चाहिए उसको, या फिर आप कुछ दूसरे तरीके से यूज़ कर लो, रिसाइकल कर लो, या फिर आप उसको रिसाइकलिंग फैक्ट्रीज़ में दे दो, वो वहाँ पे हीट करके उसको बेंड करके दूसरा कुछ बना लेंगे प्लास्टिक का। ठीक है। हाउ कैन वी मिनिमाइज पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स एंड एट होम। सो हम लोग घर में कैसे प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है इसको घर में कैसे हम लोग उसको कम कर सकते हैं। सो वी शुड यूज़ जूट, कॉटन और पेपर बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक्स। तो हम लोग घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली प्लास्टिक बैग्स की जगह में हम लोग जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बैग्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेपर से बना हुआ बैग यूज़ कर सकते हैं। ओके। We also need to minimize the use of plastics in our daily lives, such as using a steel lunch box instead of a plastic one. तो हम लोग अपने जो डेली लाइफ्स के जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के, वहीं पे हम लोग अगर स्टील का करें या फिर एल्युमिनियम का करें तो फिर प्लास्टिक का ये जो पोल्यूशन होता है इसमें थोड़ा सा भी घट सकता है। तो इसीलिए हम लोग को प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो वी शुड नॉट थ्रो प्लास्टिक्स ऑन द रोड और इन वाटर बॉडीज़। ओके। प्लास्टिक हम लोग को कहीं पे फेंकना भी नहीं चाहिए, रास्ते में भी नहीं और पानी में भी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब रिवर्स में या फिर कहीं पे नहीं फेंकना चाहिए। ओके। नाउ here are some questions you have to give reasons for this. So why buckets are made of plastic these days? तो आजकल buckets जो हैं ये प्लास्टिक के क्यों बनने लगे हैं? क्योंकि पहले हम लोग तो जनरली वो स्टील के या फिर एल्युमिनियम्स के या फिर पीतल के ऐसे यूज़ करते हैं, तो आजकल क्यों ये प्लास्टिक के बनने लगे हैं? तो प्लास्टिक बकेट्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड डू नॉट रस्ट। क्यों बनने हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी होता है, हल्का भी होता है और उसमें रस्ट भी नहीं लगता है। Bakelite plastic is used to make electrical switches. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity, hence they would not give anyone an electric shock when someone touches the switch. तो Bakelite एक इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट कर सकता है। सो वाई मेलामाइन इज यूज्ड फॉर टू मेक क्रॉकरी। तो मेलामाइन प्लास्टिक क्यों यूज़ होता है क्रॉकरीज बनाने के लिए, मतलब जो भी जैसे कि हम लोग चाय पीते हैं वो सब क्यों बनाना, वो कप्स वप्स वो क्यों बनते हैं मेलामाइन प्लास्टिक से। तो मेलामाइन इज़ अनब्रेकेबल। तो मेलामाइन ब्रेक नहीं होता है, मतलब टूटता नहीं है। फायर रेजिस्टेंट एंड टॉलरेट्स हीट बेटर देन प्लास्टिक्स। वो फायर रेजिस्टेंट होता है और हीट टॉलरेशन उसमें ज़्यादा, मतलब हीट को ज़्यादा वो सहन कर सकता है प्लास्टिक से। ओके। हेंस इट कैन बी यूज टू मेक क्रॉकरी दैट कैन होल्ड hot liquids or dishes served in it. Okay. Why plastics are used in cars, aircrafts and spacecrafts? Plastics are strong, durable, lightweight and corrosion resistant. Okay. Chemicals are stored in plastic bottles. Why? So plastic bottles are lightweight, unbreakable, corrosion resistant and resistant to the action of chemicals. Hence they are suitable for storing chemicals. Okay. नाउ विच प्लास्टिक इज़ यूज टू मेक व्हाट। तो कौन कौन से प्लास्टिक कौन सी ये सारी चीज़ों बनाने के लिए ज़रूरत है। तो नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर नीड्स टेफ्लॉन प्लास्टिक, इंसुलेशन कवरिंग ऑन कुकवेयर नीड्स PVC प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स नीड्स पॉलीथीन प्लास्टिक एंड फ्लेम रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म्स मीन्स मेलामाइन। ओके। नाउ हियर देर आर सम टाइप्स ऑफ वेट्स एंड इट टाइम्स टू टेक डीजनरेट, मतलब डिकम्पोज होने के लिए वो कितने दिन समय लगाता है और वो कौन सा नेचर है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ एक्सेट्रा टेक्स 1 to 2 weeks to decompose and they are biodegradable. Okay. Paper takes 10 to 30 days to decompose or degenerate and they are also biodegradable. क्यों? क्योंकि पेपर हम लोग को पेड़ से ही मिलता है। ओके। कॉटन क्लॉथ needs 2 to 5 months and they are biodegradable because it is a natural fiber. Wood is also a natural fiber, hence it takes 10 to 15 years and it is biodegradable. Woolen clothes takes about a year to decompose or degenerate and they are also biodegradable. Okay. Tin, aluminum and other metals takes 100 to 500 years and they are non biodegradable. Okay. तो टिन, एल्यूमिनियम ये जो भी मेटल है ये 100 से 500 साल लगाते हैं ये डिजनरेट होने में, तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग्स टेक सेवरल ईयर्स एंड दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक्स तो हमने पढ़ा ही कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
Now the chapter has ended, students. Now moving to the exercise questions. So these are the exercise questions which you all have to do it in your fair copy. Okay, so what is the first question? Explain why some fibers are called synthetics. Okay, तो here is the answer. You have to read it and then only you can understand it. आप इसको समझ जाएंगे क्योंकि ये सब आपने पढ़ाया हुआ है, तो मैंने आपको आंसर्स लिख के दे दिए हैं, ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और एक बार पढ़ भी लेंगे. Give examples which indicates nylon fibers are very strong. So here are some examples. Explain why plastic containers are favored for storing food. You all students know that also. So here is the answer. Explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastic. तो thermoplastic और thermosetting plastic में क्या क्या difference है, ठीक है. Thermoplastics are usually formed by the addition of polymerization. Thermosetting plastics are often formed by the condensation polymerization. तो thermoplastic किससे बनाया हुआ होता है? Polymerization को मतलब polymers को add करके, और ये जो thermosetting plastic है एक condensation process में जाता है polymerization. Okay. It contains long chain linear polymers and held together by weak van der Waals forces. तो थर्मोप्लास्टिक के पॉलीमर्स मतलब मोनोमर्स क्या है, वो एक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें एक फोर्स काम होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का एक काम होता है. जो ये जो वैन डर वाल फोर्स है वो वही फोर्स है, और ये जो वैन डर वाल फोर्स है इसका डिटेल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है. तब तक आप बस यही पढ़िए कि ये जो पॉलीमर्स का जो एक फोर्स काम होता है उनके बीच में, वो ये थर्मोप्लास्टिक में वो कौन सा फोर्स है? वैन डर वाल फोर्स. ओके. इट कंटेन्स 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में कोवेलेंट बॉन्ड्स का बहुत ही रोल प्ले होता है, ठीक है. वो एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है. ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स है ये भी आप हायर क्लासेस में इसका डिटेल्स पढ़ेंगे. Thermoplastic usually becomes softened on heating and stiffen on cooling. Thermosetting plastic, it does not become soft on heating. Thermoplastics are expensive. Thermosetting plastics are cheap. Thermoplastics is soluble in organic solvents. Thermosetting plastic are insoluble in organic solvents. Thermoplastic are usually soft, weak and less brittle in nature, while thermosetting plastic are usually hard, strong and more brittle in nature. Thermoplastic can be remolded and hence thermosetting plastic can't remolded. Example of thermoplastic is polythene, or you can also add PVC. Okay, आप सबको यहाँ पे लिखना है polythene and PVC. और example of thermosetting plastic क्या है? Bakelite and melamine. Okay. Explain why some of the following are made of thermosetting plastic. तो यहाँ पे सॉसपेन हैंडल, इलेक्ट्रिक प्लग स्विचेस, ये क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया हुआ है हमने अभी पढ़ा, तो वही सेम यहाँ पे है. आप एक बार रीड करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा. Rana wants to buy shirt for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advice Rana giving your reasons. तो राना समर के लिए कुछ शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसको एडवाइस करना है कि वो कॉटन शर्ट्स खरीदेगा या फिर सिंथेटिक शर्ट खरीदेगा. तो he should buy cotton shirts. This is because cotton has more capacity to hold moisture than synthetic clothes. Okay. In summer, we have extensive sweating which is easily soaked by cotton shirts, and hence cotton clothes are much better than the clothes made from synthetic material. Okay. Now the 10th question is, give examples to show that plastics are non-corrosive in nature. Here is the answer. Should the handle and bristles of toothbrush be made of the same material? टूथब्रश के जो हैंडल होते हैं और जो ब्रिसल्स होते हैं, मतलब जो ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं जिससे हम लोग टूथब्रश ये करते हैं, तो वो क्या कौन सेम मटेरियल से बनना चाहिए या फिर अलग अलग मटेरियल से? सो स्टूडेंट्स, टूथब्रश भी प्लास्टिक से ही बनाया हुआ होता है, लेकिन उसका हैंडल्स और ब्रिसल्स अलग अलग मटेरियल से बनना चाहिए, ठीक है. क्योंकि हैंडल ब्रिसल्स जो है वो हमारे जो माउथ में हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हमारे माउथ के जो टीथ के जो गम्स होते हैं मुंह पे, तो वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. तो ब्रिसल्स इसीलिए सॉफ्ट मटेरियल से बनना चाहिए ताकि वो हमारे गम्स में हम लोग जब ब्रश करेंगे वो हार्म ना करे, ठीक है. लेकिन हैंडल्स को हम लोग वैसे ही हार्ड मटेरियल से बनाना चाहिए ताकि हम लोग ब्रश को अच्छे से पकड़ सकें, अच्छा एक ग्रिप बन सके. ओके. सो अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. तो हम लोग को प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए. तो इसी के ऊपर आपको कमेंट करने बोला है, तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि वो किस लिए उसको अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या रीजंस हैं. ओके. तो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
तो आपको यहाँ पे बताना है कि एक एक्टिविटी शो करना है जहाँ पे आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोप्लास्टिक जो है बहुत पुअर कंडक्टर है, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। तो आपको ये सर्किट बनाना है, लेकिन आप तो घर में ये बना नहीं पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे से रीड करिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ है जहाँ पे एक वायर है जो प्लास्टिक का ही है, और यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, यहाँ जहाँ पे लिख रहा है, तो ये सेल जो है ये एक बैटरी सेल है। ओके, तो इसके एक साइड से जो बना हुआ है, ये यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, और यहाँ पे कुछ क्रोकोडाइल क्लिप्स है जो प्लास्टिक के बने हुए हैं, मतलब थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो आप जब सेल ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बल्ब नहीं जल रहा होगा। क्यों नहीं जल रहा होगा? क्योंकि थर्मोप्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा और ये नहीं जलेगा। तो यही एक्टिविटी आपको यही बताता है कि थर्मोप्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, so students, the chapter has ended, isn't it students? This is a very interesting chapter, you all find very interesting, I hope. So students, do all the notes in your fair copy, learn all the notes and read the chapter thoroughly, do all the exercises in your copy. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, प्लास्टिक्स को लेके हैं जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़िए, नोट्स पढ़िए और उसको अपने कॉपी में लिख भी लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।